नमस्कार दोस्तों, जीवन अमृत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का पावन दिन है मोक्षदा एकादशी, जो हर प्रकार के पापों से मुक्ति और Yes, मोक्ष प्रदान करने वाली मानी music जाती है। जो output. व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है, उसके साथ साथ उसके पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एकादशी विशेष रूप से पितरों की मुक्ति के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। शास्त्रों में कहा गया है, मोक्ष का द्वार खोलने वाली एकादशी यही है मोक्षदा एकादशी। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा, व्रत, कथा श्रवण और दान का एक विशेष महत्व है। यह व्रत हमारे जीवन में धर्म, सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति को प्रदान करता है। तो आइए साथ मिलकर सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत कथा और पाते हैं विष्णु भगवान का दिव्य आशीर्वाद। जीवन अमृत परिवार की ओर से आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी श्रोताओं पर श्री हरि की कृपा सदैव सर्वदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का आरंभ करती हूँ। आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और आज पाप नाशनी, पुण्य प्रदायिनी, मोक्ष को प्रदान करने वाली मोक्षदा एकादशी का व्रत है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी इसी तिथि को दिया था। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह व्रत चिंतामणि के समान सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत के प्रभाव से घर में धन्य धान्य, सुख, समृद्धि और शांति सदैव बनी रहती है तथा पिचास बनकर भटक रहे पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत देवतुल्य संतान को देने वाली भी मानी जाती है। यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो इस पवित्र कथा का निरादर बिल्कुल न करें। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा श्रवण करने मात्र से ही इच्छित वर की फल प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आज की कथा का रसपान करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख प्रदान करने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को भी कृपा कर दूर करें और मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी विधि क्या है? कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों में ग्रहित एक कथा कहता हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, गोकुल नाम के एक नगर में वैखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में एक अजीब सी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। अब मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल सके। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र
जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अति उत्तम होता है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे अवश्य ही करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक की यातना में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई तो उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके दे। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति हो जाएगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल आया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण किया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा भी कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग में चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी भी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान भी किया जाता है और प्रतिदिन थोड़ी देर ही सही गीता का श्लोक अवश्य पढ़ें। आइए अब हम दूसरी कथा का भी रसपान करेंगे जो कि गीता जयंती से जुड़ी हुई है। गीता जयंती एक प्रमुख पर्व है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में गीता का स्थान सर्वोपरि रहा है। गीता ग्रंथ का प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को कुरुक्षेत्र में हुआ था। महाभारत का समय था और श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को ज्ञान का मार्ग दिखाते हुए गीता का आगमन होता है। इस ग्रंथ में छोटे छोटे 18 अध्यायों में संचित ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए बहुमूल्य रहा है। अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर कर्म का महत्व स्थापित किया गया। इस प्रकार अनेक कार्यों को करते हुए एक महान युग परिवर्तक के रूप में सभी का मार्गदर्शन किया गया। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती के साथ साथ मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को एकादशी के नाम के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के योग बनते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को एकादशी के नाम के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। इस दिन गीता जयंती होने से श्रीमद् भगवत गीता की सुगंधित फूलों द्वारा पूजा करनी चाहिए और गीता का पाठ करने का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। अगर आप एक दिन में नहीं कर सकते हैं तो रोज 1 या 2 श्लोक को पढ़ें, लेकिन पढ़े जरूर। विधि पूर्वक गीता व भगवान विष्णु की पूजा करने पर यथाशक्ति दान आदि करने से पापों से मुक्ति मिलती है तथा शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। गीता जयंती के दिन श्री विष्णु जी का पूजन करने से उपवासक को आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति भी मिलती है। कर्म की अवधारणा को अभिव्यक्त करती गीता चिरकाल से आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितना तब रही। विचारों को तर्क दृष्टि के द्वारा बहुत ही सरल एवं प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया गया है। संसार के गूढ़ ज्ञान और आत्मा के महत्व पर विस्तृत एवं विशद वर्णन किया गया है। गीता आत्मा एवं परमात्मा के स्वरूप को व्यक्त करती है। श्री कृष्ण के उपदेशों को प्राप्त कर अर्जुन उस परम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं
जो उनकी समस्त शंकाओं को दूर कर उन्हें कर्म की ओर प्रेरित करती है। गीता के विचारों से मनुष्य को उचित अनुचित का बोध की भी प्राप्ति होती है। यह आत्मा तत्व का निर्धारण करता है, उसकी प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। आज के युग में इस ज्ञान की प्राप्ति से अनेक विकारों से मुक्ति पाया जा सकता है। आज जब मनुष्य को भोग विलास भौतिक सुखों काम वासनाओं ने जकड़ रखा है और एक दूसरे का अनिष्ट करने में लगे हैं, तब इस ज्ञान का प्रादुर्भाव उसे समस्त अंधकारों से मुक्त कर सकता है। इसलिए अपने जीवन में गीता का श्लोक को पढ़ना अति श्रेष्ठ कर बताया गया है। गीता आज भी सबसे पवित्र ग्रंथ है और इसके श्लोक आज भी 21वीं सदी में भी लोगों को जीवन की सही राह दिखाने का काम करती है। इसमें धर्म के साथ साथ कर्म का मर्म समाहित है। सही मायने में कहा जाए तो यह कर्म भक्ति और ज्ञान का संगम है, जिसमें डुबकी लगाने वाले व्यक्ति को जीवन में अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए गीता के अनमोल वचन व्यक्ति को कठिन समय में जीवन की सही राह दिखाने का काम करते हैं। गीता बताती है कि किस तरह कठिन से कठिन समय में भी कर्म करते हुए धर्म का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सही मायने में देखा जाए तो श्रीमद् भागवत गीता में जीवन की हर समस्या का आपको समाधान अवश्य ही मिलेगा। गीता के पहले श्लोक के पहले 2 शब्द पर यदि गौर करें तो इसमें पूरी श्रीमद् भागवत गीता का सार समाहित है। ये 2 शब्द है धर्म क्षेत्रे और कुरुक्षेत्रे। यह संदेश देता है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म के क्षेत्र में धर्म का अनुसरण करें। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि धर्म ही मनुष्य का पिता माता भाई मित्र रक्षक और स्वामी होता है। इसलिए कर्म करते हुए किसी भी सूरत में धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात व्यक्ति का सिर्फ कर्म करने पर अधिकार है, फल पर नहीं। ऐसे में उसे कर्म को फल की इच्छा के लिए नहीं बल्कि कर्तव्य समझकर करना चाहिए। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को गीता के जरिए संदेश देते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि और अधर्म बढ़ता है तो भगवान स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि नैनम छिंद्रंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, यानी आत्मा अजर अमर है और उसे न तो कोई शस्त्र काट सकता है और न ही आज उसे जला सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से गीता के वचन में कहा है कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यानी वे सज्जन और अच्छे लोगों के कल्याण और दुर्जन लोगों के विनाश के लिए समय समय पर पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। इस प्रकार भक्तजनों, मोक्षदा एकादशी व्रत प्रत्येक जीव को मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाला महान व्रत है। जो भी भगवान श्री कृष्ण की शरण में आकर श्रद्धा और नियम से यह व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पितरों को भी दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि की कृपा सब पर बनी रहे। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और जीवन अमृत चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। देवी देवताओं की और भी कथाएं एवं व्रत महात्म्य सबसे पहले पाने के लिए घंटी का निशान अवश्य दबाएं। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि। आइए अब विष्णु चालीसा और आरती के साथ समापन करते हैं। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, दैत्य दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न काजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त संजन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन।
सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सत से छल खल कल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। आइए अब भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मुँह रख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति।
ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि विष्णुदेवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आरती पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।